देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नया न्यूज़ चैनल से प्रिया मेहरा रिपोर्टर, कैमरामैन अमन श्रीवास्तव के साथ आज लखनऊ में स्थित विधान भवन के सामने से गुजर ही रही थी कि मेरा परिचय एक जानी मानी शख्सियत से हुआ, डॉक्टर टी.आर. सिंह। मैं जैसे ही सर से मिली, मैं इनके व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि मैं चाहती हूँ कि सर अपने शब्दों से 125 करोड़ जनता को इस पावन अवसर पर कुछ संदेश दें। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर टी.आर. सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल, जो कि एक बीजेपी अलायंस पार्टी है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं कहूँगी कि सर आप अपने शब्दों से 125 करोड़ जनता का मार्गदर्शन करें। सर, मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। विगत विधानसभा चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी को हमारा दल समर्थन दिया था। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भारत के प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी, जनता के नायक, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देना चाहता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश आज इतना फल फूल रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उनके मार्गदर्शन में जितने माफिया, जितने अपराधी हैं, वो थर थर कांप रहे हैं और प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं। उनको शरण नहीं मिल रही। अभी हाल में ही उमेश पाल की हत्या के शूटरों को जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन पर एसटीएफ ने उनको सही जगह पहुंचाया, उनके अपराध का खात्मा किया, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। मैं 125 करोड़ जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपनों का भारत कैसे बने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को धरती पर चलने के लिए जब कोई अच्छा नायक होगा, कोई अच्छा मुख्यमंत्री होगा, कोई अच्छा प्रधानमंत्री होगा, तभी इस देश की जनता को लाभ मिलेगा, उसको विकास मिलेगा। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सामने मौजूद हूं और न्याय न्यूज़ चैनल के साथियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व के जो रिपोर्टर हों, जो मीडिया हों, जो आवाज़ को आगे बढ़ाएं, जो देशवासियों की पीड़ा को आगे बढ़ाएं, देशवासियों के दुख को आगे बढ़ाएं, मैं उन मीडिया भाइयों के सम्मान में 2 शब्द लिखता हूं। फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिराग वो हैं जो तूफान में जला करते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को मैंने विगत विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया और तमाम साथी हमारे पदाधिकारी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपको अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या मिला? तो निश्चित रूप से हम जवाब देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बनाने के लिए मैंने समर्थन दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनका मार्गदर्शन जो होगा वो अपना करेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो जो चाहें करेंगे। मुझे लोभ लालच नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में आज़ादी के बाद से भ्रष्टाचार फला फूला, मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए मैं तैयार हूं, 125 करोड़ जनता के सपनों का भारत बनाने के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो निश्चित रूप से गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है। तमाम उनकी योजनाएँ हैं वो फल फूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस कप्तान को मैं बताना चाहता हूं, सभी अधिकारियों को, कि हमारी सरकार जिस प्रकार से योजनाओं को ज़मीन पर उतारना चाहती है वो निश्चित रूप से उसका साथ दें और सहयोग करें, गरीब जनता की मदद करें। और जो अपराध है, जो भ्रष्टाचार है, वो एक न एक दिन समाप्त होगा। ऐसे हमारे व्यक्तित्व के धनी हैं वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी अप्रैल का महीना सामने है, बाबा साहब की जन्मतिथि है,
जयंती है, मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं उन मजलूमों को, उन गरीबों को, उन देशवासियों को, उनके शुभचिंतकों को कि जो बाबा साहब ने कर दिखाया आज तक भारत की धरती पर किसी ने नहीं किया। तो बाबा साहब का सपना कैसे पूर्ण होगा? जब योजनाएं फलेंगी फूलेंगी, जब भ्रष्टाचार पर वार होगा, जब अपराध पर वार होगा, जब देशवासियों को, गरीबों को लाभ मिलेगा। समाज में खड़ा अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को जब तक न्याय न मिले, जब तक उसको अधिकार न मिले, कैसे संविधान आगे बढ़ेगा? तो निश्चित रूप से आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन पर हम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार से ये निवेदन करता हूं कि किसी भी तरह से करप्शन का जो एजेंडा है, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त जो करप्शन का, क्राइम का जो एजेंडा है, सरकार उसका जो है कड़ाई से अनुपालन करे। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं, जो भूमाफिया हैं, जो अपराधी हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है वो उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। अभी एसटीएफ ने जो काम कर दिया, इतिहास में उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसा काम नहीं हुआ। मित्रों, यहाँ दो सरकारें रहीं, जैसे कि एक समाजवादी पार्टी की सरकार रही और कुछ दिन बहुजन समाज पार्टी की भी सरकारें रहीं। तो जैसे कि जनता बताती है, जनता की पीड़ा बताती है कि इनके शासन में, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे था। तो ये बताइए, जब जनता का प्रतिनिधि, समाज सेवक जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से कैसे जनता का कल्याण होगा? मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात का गर्व है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके शासन में जो भी सरकारें यहाँ रहीं, अगर वो क्राइम और करप्शन और अपराधियों को मार गिराते हैं, अर्थात उनके क्राइम को मार गिराते हैं, अर्थात उनकी गतिविधियों में जो तमाम घोटाले हुए हैं, अभी रिवर फंड का घोटाला हुआ था अखिलेश सिंह के सरकार में, वो घोटाला अभी तक जो है वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं याचना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जितने घोटाले उत्तर प्रदेश में हुए हैं उन घोटालों की शीघ्र जांच करवा लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल से जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मैं समर्थन दिया हूँ। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उच्च न्यायालय में सीनियर एडवोकेट हूँ। अगर सरकार इसमें कोई कोताही करेगी तो मैं तत्काल PIL लगा करके सरकार, समाज के सम्मान में, देश के सम्मान में हम करप्शन के खिलाफ युद्ध करेंगे। और इन शब्दों के साथ मैं पुनः देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी को बधाई देना चाहता हूं। पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र देव सिंह थे, इस समय वर्तमान में मंत्री हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और अच्छे और सच्चे मार्गदर्शन हमारे मित्र रहे हैं, शुभचिंतक रहे हैं, माननीय दयाशंकर सिंह जो इस समय परिवहन मंत्री हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जो A.K. शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय मिनिस्टर हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। सभी को बधाई देना चाहता हूं कि एक अच्छा और सच्चा उत्तर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत बने। और मेरी खुशी की बात है कि आज भगवान राम के पावन अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर मिला है। हमारे बीच में जो मीडिया साथी हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भविष्य के भारत के लिए वो अपनी कलम को उठा दें, अपनी लेखनी को उठा दें, निष्पक्ष लेखनी को लिखें। और निष्पक्ष जब उनकी लेखनी होगी तो भारत फलेगा फूलेगा और दुनिया में नाम करेगा। ये विवेकानंद का भारत है, ये संत गुरु रविदास का भारत है, ये संत कबीर साहब का भारत है, बाबा तुलसी का भी भारत है। अभी हाल में ही कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि सपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा था कि शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हमसे सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ताड़न का अर्थ होता है कि देखना, गंभीरता से देखना। तो किसी चीज़ को आप देखेंगे, समझेंगे, तब कोई भी चीज़ हो उसमें अवगुण भी होता है, गुण भी होता है, तो उसको प्रताड़ना से अर्थ ना निकालें। और जो समाज में ताकतें हैं, राजनीतिक रूप से जो काम कर रहे हैं, वो समाज को बांटने का काम न करें, धार्मिक उद्मान न फैलाएं, निश्चित रूप से समाज की सेवा करें। और राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, ये सेवा का व्यवसाय है। अगर कोई नेता समझता है कि हम व्यवसाय कर रहे हैं तो उसकी भूल है। अब भारत जो है नया भारत हो गया है, अच्छा भारत हो गया है, सच्चा भारत हो गया। और राजनीति के नेता लोग व्यवसाय न बनाएं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः सर झुका करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अभिवादन वंदन अर्चन करता हूं कि निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और क्राइम को समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।